और नंबर 2 पर अगर चर्चा करें हम लोग कि हरियाणा में मोदी और खट्टर ने बेड़ा गर्क कर दिया, तो आप दर्शकों को विस्तार से बताना पड़ेगा कि मोदी जी की दूसरी रैली कल थी, पहली कुरुक्षेत्र में हुई थी। यह 2 रैलियां नरेंद्र मोदी को अमेरिका से आने के बाद पहली रैली थी। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं अमेरिका में मैं किससे मिला था? बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिला था, बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिला था। लाया क्या? घंटा लाया, कुछ नहीं, सिर्फ मिला था। और नरेंद्र मोदी को घूमने का शौक आज से नहीं, बचपन से है। बचपन से, बचपन में अमेरिका घुमा करते थे, कई बार अमेरिका जा चुके थे। उनके ऊपर अमेरिका बैंड लगा चुका था, उनको वीजा नहीं दे रहा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद वीजा मिला। यानी कि जहर घोलने का कार्य नरेंद्र मोदी के अंदर प्रवृत्ति बचपन से है। झूठ बोलना और गुमराह करने का बचपन से है। नरेंद्र मोदी ने चाय नहीं बेचा था, नरेंद्र मोदी चौकीदार नहीं थे, और न यह देश उनका परिवार था। हेमंत सोरेन ने बहुत तगड़ा हमला किया है, इनकी सच्चाई खोली है। 11 बजे जब आप दर्शक जुड़िएगा तो 11 बजे मैं विस्तार से उस पर चर्चा करूंगा, बताऊंगा 11 बजे प्रोग्राम। यह भारतीय जनता पार्टी की अब असलियत देश के सामने नहीं विश्व के सामने आ चली है। नरेंद्र मोदी की असलियत, और पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया इस व्यक्ति ने। किसी ने यह सपने में नहीं सोचा था कि यह परिस्थिति इस देश की हो जाएगी, और आगे भी और भी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। युवाओं के रोजगार बिल्कुल उसके रास्ते जो भी थोड़े बहुत है वह भी बंद होते जा रहे हैं। जितने अडानी को श्रेय दिया जा रहा है, अंबानी को श्रेय दिया जा रहा है, उतना ही बेरोजगारी बढ़ रही है। इन 2 व्यक्तियों ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है, और पूरा ऊपर से नीचे तक सिस्टम करप्ट हो गया। इसी चीज को राहुल गांधी बार बार देश के सामने कह रहे हैं। तो यह क्या कह रहे हैं कि वह आतंकवादी है, वह देशद्रोही है। यह भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कहते हैं, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट रैंक के मंत्री कह रहे हैं। वह मंत्री इस तरह से कह रहे हैं क्यों? कि असलियत आ रही है। इसलिए राहुल गांधी ने फिर कल वीडियो वायरल किया, वीडियो बनाया और डाला। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी बदमाशी अब मत करो ज्यादा, अब बदमाशी करोगे तो हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा। अब बदमाशी बंद करो अपना, वरना अच्छा नहीं होगा। डायरेक्ट है क्या हिम्मत और दम भारतीय जनता पार्टी में और नरेंद्र मोदी में कि राहुल गांधी की बातों का जवाब दे दे? आप दर्शकों तक वह सही से प्रस्तुत कोई नहीं कर रहा है, आप दर्शकों तक वह खबर पहुंचा नहीं रहा है हकीकत में कोई। इस वक्त देश की जो परिस्थितियां बहुत ही नाजुक है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। यह देश का सबसे बड़ा भूल था कि नरेंद्र मोदी को लाना। 14 के पहले की भाजपा ऐसी नहीं थी। थोड़े बहुत तो संस्कार थे, क्योंकि उसके जीभ जले हुए थे जनसंघ से। जनसंघ को समाप्त करके भाजपा बनाई थी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने। संस्था तो आरएसएस की है, लेकिन उसके प्रमुख थे वो। लेकिन उन दोनों को इस व्यक्ति ने साइड कर दिया और सम्राट, हिंदू सम्राट बनकर के आया और कंगाल सम्राट बना दिया। तो महाराष्ट्र के अंदर भारी उठापटक है, और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर हो या चाहे नरेंद्र मोदी हो, इनको लोग, आम जनता आंखों में आंखें डाल करके कहती हुई नजर आ रही है कि आप चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेस ने हरियाणा में कोई तीर नहीं मारा है या 10 सालों में कोई बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन की है सरकार के खिलाफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस विकल्प है हरियाणा के अंदर, और भाजपा को हराने के लिए जनता खड़ी हुई है, कांग्रेस नहीं। और राहुल गांधी के ऊपर वही हरियाणा की जनता भरोसा और विश्वास कर रही है। यह वजह है
कि मनोहर लाल खट्टर की सभा में ही आंखें डाल करके व्यक्ति बोलता है कि आप चुनाव हार रहे हो, आपने 10 साल में कंगाल बना दिया। क्योंकि उसी बैठक में मनोहर लाल खट्टर बोले कि जो बॉर्डर पे बैठे वह किसान नहीं है, अगर वह किसान नहीं है तो सरकार नहीं है। यह सरकार कैसे आतंकवादियों को बैठने दे रही है हजारों की संख्या में? शर्म नहीं आती? झूठ बोलना इन लोगों की फितरत हो गई है और मोदी ने भाजपाइयों को भी झूठ बोलना सिखा दिया, जहर और नफरत फैलाना सिखा दिया। स्मृति ईरानी के बाद कंगना रनौत आ गई, जगह बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन परिस्थितियां इनके अनुकूल नहीं है, विपरीत हो गई।